स्थान ग्रहण करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आज हम सब हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी पर्व पर उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। इस शहीदी समागम में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। इस ऐतिहासिक और पवित्र आयोजन का हिस्सा बन पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। साथियों, भारत का इतिहास शौर्य, समन्वय और सहयोग का इतिहास है। महाराष्ट्र की धरती पर इस आयोजन के जरिए हम उसी महान विरासत के साक्षी बन रहे हैं। जब हमारे गुरुओं ने त्याग की पराकाष्ठा की, तब उस दौर में हमारी सामाजिक एकता की बहुत बड़ी भूमिका थी। हर वर्ग, हर समाज के लोगों ने हमारे गुरुओं से प्रेरणा प्राप्त की। समाज ने हर हाल में सत्य और संस्कृति के लिए अडिग रहना सीखा। सामाजिक एकता का वो महायज्ञ, उसमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी की गुरु नानक नाम लेवा संगत जैसे अनुष्ठानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। आज जब फिर से देश को सामाजिक एकता की सबसे ज्यादा जरूरत है, संगत का ये अद्भुत आयोजन हमें भरोसा दे रहा है कि हमारे गुरुओं और संतों का आशीर्वाद हमारे साथ है। साथियों, ये समागम एक निरंतर चलने वाला यज्ञ रहा है। इस यात्रा की शुरुआत पिछले वर्ष नागपुर की पावन धरती से हुई थी। फिर तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ की ऐतिहासिक भूमि पर हम सब ने उस भाव को और गहराते हुए देखा। और आज नवी मुंबई में ये यात्रा अपने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। इस यात्रा का संदेश इन 3 शहरों तक सीमित नहीं रहा। महाराष्ट्र के कोने कोने तक, हजारों गांवों और छोटी छोटी बस्तियों तक श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का वो पराक्रमी इतिहास पहुंचाया गया है। मैं महाराष्ट्र सरकार को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि उसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के
इस महान बलिदान की स्मृति में देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अभी कुछ ही समय पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुए आयोजन में और भव्य आयोजन था। उस आयोजन में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला था। केंद्र सरकार हमारे गुरु साहिबों से संबंधित हर ऐतिहासिक अवसर को राष्ट्रीय स्तर पर मना रही है। आप सब जानते हैं, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 400वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का का लोकार्पण, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व, हमने हमारे गुरुओं से जुड़े हर पर्व और अवसर को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया है। हमने साहिबजादों के सम्मान में हर साल वीर बाल दिवस मनाने की राष्ट्रीय परंपरा भी शुरू की है। साथियों, करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्माण को रिकॉर्ड समय में पूरा करना, श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए नई सुविधाओं का निर्माण, सिख संगठनों और गुरुद्वारों से जुड़ी कई संस्थाओं को एफसीआरए में राहत, सिख इतिहास को पाठ्यक्रम और सांस्कृतिक विमर्श में स्थान देना, ऐसे कितने ही काम जिनका इंतजार हमारे सिख भाई बहनों को दशकों से था, उन्हें पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार सिखों के लिए सम्मान और न्याय के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। इसी कमिटमेंट के कारण हमने 1984 दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। बंद पड़े 1984 दंगा केस दोबारा खुलवाए। कई मामलों में दोषियों को सजा दिलवाई गई। 1984 पीड़ित परिवारों के लिए अतिरिक्त मुआवजा घोषित किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को अधिक सक्रिय भूमिका दी गई। इसी तरह जब अफगानिस्तान में सिख भाइयों की सुरक्षा और गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान का सवाल आया, हमारी सरकार ने मिशन मोड में काम किया। हम गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को सुरक्षित, सम्मानपूर्वक वापस लेकर आए। हमने अफगान सिखों और हिंदुओं को नागरिकता देने का रास्ता साफ किया। हमने सीएए के माध्यम से उत्पीड़ित सिख शरणार्थियों को राहत दी। जम्मू कश्मीर के सिख परिवारों के लिए
पुनर्वास पैकेज भी लागू किए गए। इसी तरह ओसीआई और वीजा नियमों को आसान बनाया गया। ब्लैक लिस्ट किए गए हजारों सिखों के नाम ब्लैक लिस्ट से हटाए गए। प्रवासी सिखों के भारत आने जाने की प्रक्रिया बहुत सरल की गई। साथियों, सिख समाज की आस्था का सम्मान, उनकी प्रगति के नए अवसरों का निर्माण, हम इसे अपनी जिम्मेदारी भी मानते हैं और इस सेवा को अपना सौभाग्य भी समझते हैं। साथियों, साहस और सत्य के साथ खड़े होने का भाव आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के समय में था। जब नई पीढ़ी इन मूल्यों से जुड़ती है तो परंपरा स्मृति नहीं रहती, वो भविष्य का मार्ग बन जाती है। यही इस समागम का उद्देश्य है। हम इतिहास को केवल याद न करें, बल्कि उसे जीवन के आचरण में उतारें। इसी भावना के साथ मैं एक बार फिर इस पावन समागम से जुड़े सभी आयोजकों और संगत को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। इस ऐतिहासिक प्रयास के लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। हेलो। सो ये सन